नमस्कार। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। इसराइल ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कतर की राजधानी दोहा में ताबड़तोड़ हमले किए। 15 फाइटर जेट्स से 10 बम गिराए गए, जिससे दोहा समेत पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई। इजरायली सेना ने कहा कि हमले हमास की सीनियर लीडरशिप को टारगेट कर किए गए। हम उन्हें जिंदा रहने नहीं दे सकते। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद कबूला है कि उन्होंने ही हमले की इजाज़त दी थी और अमेरिका को भी इसके बारे में बताया था। व्हाइट हाउस ने भी इसकी पुष्टि की। पहले कहा गया कि इस हमले में हमास का मुख्य वार्ताकार खलील अल हैया भी मारा गया है, लेकिन बाद में पता चला कि वो अभी जिंदा है। लेकिन इस हमले ने मिडिल ईस्ट में आग और भड़का दी है। जॉर्डन, कुवैत, यूएई, ओमान समेत तमाम मुस्लिम मुल्क आग बबूला हैं और इसराइल को सबक सिखाने की बात कह रहे हैं। हमला दोहा के एक कॉम्प्लेक्स पर किया गया। इसराइल की सेना ने कहा कि यह एक सटीक हमला था। यही वह जगह है जहां हमास के वार्ताकारों की टीम थी। इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि यह हमला हमास के उस एक्शन का रिएक्शन था जिन्होंने एक दिन पहले यरूशलेम में फायरिंग की थी, जिसमें 6 लोग मारे गए। इस हमले में हमास की ओर से मुख्य वार्ताकार खलील अल हैया, जाबर जबरीन समेत कई नेताओं को निशाना बनाया गया। खलील गाजा से निर्वासित हैं, जबकि जाहर जबरीन वेस्ट बैंक से निर्वासित है। इस हमले से स्पष्ट हो गया कि इसराइल हर मोर्चे पर पूरी ताकत से आगे बढ़ रहा है। उसने बातचीत का विकल्प छोड़ दिया है। हमास ने कहा कि दोहा में उनकी वार्ताकारों की टीम इसराइल के हमले में बाल बाल बच गई है। हमास ने बयान जारी कर कहा कि हम वार्ता प्रतिनिधिमंडल में हमारे भाइयों की हत्या करने में दुश्मन की विफलता की पुष्टि करते हैं। हालांकि हमारे कुछ कार्यकर्ता जरूर शहीद हुए हैं। इससे साफ हो गया है कि नेतन्याहू और उनकी सरकार शांति के लिए किसी समझौते पर पहुंचना नहीं चाहती है। हम इस हमले में अमेरिका को भी सामूहिक रूप से जिम्मेदार मानते हैं। इजरायली सेना ने कहा कि हमने आतंकवादी संगठन हमास की सीनियर लीडरशिप को निशाना बनाते हुए सटीक हमले किए। सालों से हमास के ये सदस्य इस आतंकवादी संगठन के संचालन की अगुवाई कर रहे हैं। ये 7 अक्टूबर की नैशनल हत्याओं के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं और इसराइल के खिलाफ युद्ध की योजना बनाकर उसे अंजाम दे रहे हैं। इसराइल का यह हमला एक ऐसा फैसला जिसके बारे में कभी सोचा नहीं जा सकता था। कतर ने खुद को मिडिल ईस्ट का स्विट्जरलैंड बनाने की कोशिश की है, लेकिन पिछले कुछ सालों में यह गाजा युद्ध के संबंध में कूटनीति का केंद्र बन गया था। यहीं पर हमास के तमाम लीडर आकर छिप गए थे, यहीं से बात कर रहे थे। यही बात इसराइल को पसंद नहीं आई। कतर ने हमलों को उकसावे की कार्रवाई बताया। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर माजिद अंसारी ने कहा कि हमले की चपेट में दोहा का एक आवासीय परिसर आया, जहां हमास की राजनीतिक शाखा के कई नेता रहते हैं। हमले अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का घोर उल्लंघन और कतर के लिए गंभीर खतरा है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि दोहा में इजरायली हमले से पहले ही ट्रंप प्रशासन को इस बारे में सूचना दे दी गई थी। कतर को अमेरिका के सबसे प्रमुख गैर नेटो सहयोगी के तौर पर देखा जाता है। ऐसे में इजरायली हमले के बाद ये सवाल उठे कि अमेरिका को इसके बारे में जानकारी थी या नहीं, या फिर वह खुद इसमें शामिल तो नहीं था। व्हाइट हाउस ने यह भी कहा कि उसने हमले से पहले ही कतर को बता दिया था। जॉर्डन ने इसे सबसे कड़े शब्दों में नकारा और इसे खतरनाक और अस्वीकार उत्तेजक कार्रवाई बताया। कुवैत ने हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि ऐसे हमले बर्दाश्त नहीं। यूएई के उप प्रधानमंत्री अब्दुल्ला बिन जायद ने भी हमले की कड़ी निंदा की और शांति बरतने को कहा। ओमान के सुल्तान ने अपने विदेश मंत्रालय के बयान में इसे संप्रभुता का स्पष्ट उल्लंघन बताया। ईरान ने कहा कि कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का गंभीर उल्लंघन है। साथ ही कतर और फिलिस्तीनी वार्ताकारों की संप्रभुता का भी हनन है। इसे क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी एक गंभीर चेतावनी के तौर पर देखा जाना चाहिए। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने आज दोहा में इसराइली हमलों के बारे में खबरें देखी। हम इस विकास और क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति पर इसके प्रभाव को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करते हैं। हम दृढ़ता से संयम और कूटनीति अपनाने का आग्रह करते हैं ताकि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को खतरा न पहुंचे। कतर में हमले से मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया है। कतर वैसे तो अमेरिका को दोस्त है, इसलिए बहुत खराब स्थिति होने की उम्मीद कम है, लेकिन जिस तरह से इसराइल आक्रमण कर रहा है उससे हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। अन्य मुस्लिम देशों में भी असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है, जो उन्हें इसराइल के खिलाफ एकजुट कर रही है। यह आगे विकराल रूप ले सकता है।